राम मंदिर सिर्फ एक पार्टी के रह गए हैं, बीजेपी के। जैसे राहुल गांधी कहते थे ना कि राम का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब राम है ही नहीं। फिर कहते हैं हमें निमंत्रण दिया ही नहीं। और जब तुम कह रहे हो राम है ही नहीं तो तुम्हें निमंत्रण देके क्या करेंगे? आप दिखा दो कि रामनाथ कोविंद को घुसने दिया था। बताओ ना, उद्घाटन समारोह में तो दिखाओ उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति से पूजा क्यों नहीं कराई? और नए संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति देश की सबसे प्रथम नागरिक होती है, उनसे क्यों नहीं कराया? ऐसा कहाँ लिखा है पंडित ही पूजा करेंगे? यार इनको ऐसा कहाँ लिखा है पंडित ही पूजा तो पूजा कोई भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं, ये बंदा कह रहा है कि पूजा कौन करेगा? हम ब्राह्मण आदमी, पूजा हम ही करेंगे भाई। तू थोड़ी ना करेगा पूजा। तेरे को जो काम ब्राह्मण पंडितों का है वो तो ब्राह्मण पंडित ही करेंगे। वो कहते हैं ना, उन्हीं को वही उनको करना कहते चाहिए हैं ना कि वसुदेव वसुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरुम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्याय गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ के जो है ना भगवान का नाम ले। अखिलेश जी ने बोला था कि हमारे पास देखो, भगवान जब बुलाते हैं सब चले जाते हैं, जब उनके पास बुलावा आएगा उन्हें लगेगा हाँ जाना चाहिए, खुद जाएंगे वो। उनके बुलाने से ना बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं। इनको राम नहीं बुलाएंगे, पूछो क्यों? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जिस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बना था उसने हमारे गढ़वाल के अंदर क्या करवाया था मालूम है? मुजफ्फरनगर कांड करवाया था। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड करवाया था, वहाँ बलात्कार हुए थे महिलाओं के साथ। ठीक है, उस समय से मुलायम सिंह ने कभी उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कोई भी हो, मुलायम सिंह तो बेचारा मर गया, लेकिन उसके लड़के ने भी आज तक मुंह नहीं दिखाया उत्तराखंड के अंदर। बात सुनो, कोई शादी ब्याह समारोह हो रहा है क्या वहाँ पे? वहाँ शादी ब्याह समारोह है कि जो आपको निमंत्रण देंगे कि आप हमारी शादी में आओगे? वो तो राम जन्मभूमि है, उसके रामलला के दर्शन करने के लिए लोग 25-26 हज़ार 50 हज़ार आदमी आज गया है वहाँ पर डे। 25-40 हज़ार आदमी वहाँ पे रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उसमें कोई नहीं है। वो तो राम की श्रद्धा अगर इनके मन में है तो ये जाएंगे और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जीतेंगे भाई। हम तो ये चाहते हैं 2024 के अंदर जब हम आएंगे बहुमत से तो यहाँ पर एक भी मुसलमान, मेरी अच्छा तो ये है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन सवाल ये है कि पहले जो विपक्ष था उसको ये टेंशन थी कि हमारे पास आखिर निमंत्रण क्यों नहीं आ रहा है। क्या राम सिर्फ एक पार्टी के रह गए हैं? लेकिन अभी निमंत्रण आने के बाद उनके सुर बदल गए हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कैसे, किस मुंह से जाएं। कहते हैं ना कि वो एक गले की हड्डी बन गया है कि ना उगले चैन आ रहा है ना निगले चैन आ रहा है। अब इस सवाल को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ कि आखिर लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रवल है। कहाँ से आए? मैं यूपी से, मैनपुरी से हूँ। यूपी से हैं। देखिए, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पूरे देश में खुशी की लहर है, आप खुश हैं? सबसे बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन राम मंदिर की जैसे आपने बात की, राम मंदिर सिर्फ एक पार्टी के रह गए हैं, बीजेपी के। वो एक पार्टी के भी तो नहीं है। आपकी एनडीए की जो कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें प्रेसिडेंट चुना गया, उनकी एंट्री नहीं हुई थी। हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, कानपुर से, दलित समुदाय से आते थे, उनको नहीं घुसने दिया था। तो भाई ये तो उनकी पार्टी के हैं भाई, अपनी पार्टी वालों को तो घुसने दो कम से कम। आपके राम तो हैं, आप तो कम से कम उन्हें घुसने दो। दलितों को, आदिवासियों को, उन्हें तो जाने दो कम से कम। उनको अधिकार नहीं है क्या राम मंदिर में जाने का? जब उन्हें अधिकार नहीं है तो फिर कैसा लोकतंत्र रह गया? ये लोकतंत्र नहीं बचा। क्या बच रहा है? अपनी मर्जी से सांसदों को लाओ, अपनी मर्जी से निष्कासित कर दो, सस्पेंड कर दो। जो चल रहा है वही देख ही रहे हैं आप। लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? लोकतंत्र कैसे खत्म हो गए थे? जैसे राहुल गांधी कहते थे ना कि राम का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, अब राम है ही नहीं। फिर कहते हैं हमें निमंत्रण दिया ही नहीं। और जब तुम कह रहे हो राम है ही नहीं तो तुम्हें निमंत्रण देके क्या करेंगे? अब ये भाई आए कि आदिवासी, अब ये फिर वही वो नीतीश कुमार का टोकरा लेके सर पे घूम रहे कि यार जातिगत जनगणना कर लो जी। अरे बनाने वाले कौन थे? अगर रामनाथ कोविंद को बनाने वाले कौन थे? बीजेपी थी। और अगर द्रौपदी मुर्मू को बनाया तो बीजेपी ने बनाया, तो कहाँ से वो उनका अपमान करेंगे? जिनको सम्मान देने का काम बीजेपी करेगी तो उनका अपमान करेगी? कब कैसे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। मंदिर में घुस नहीं पाए थे रामनाथ कोविंद, आपकी जानकारी के लिए बता दी जाए। अरे आप इस एक्सेप्ट ही नहीं करोगे? निकालो जरा डाटा, क्या डाटा निकालो। कहाँ पे लिखा हुआ है? आप दिखा दो कि रामनाथ कोविंद को घुसने दिया था। बताओ ना, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति से पूजा क्यों नहीं कराई? और नए संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति देश की सबसे प्रथम नागरिक होती है, उनसे क्यों नहीं कराया? एक बार बताओ, राष्ट्रपति क्या है? तो आपके एक बार बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है पंडित ही पूजा करेंगे? यार इनको पता ऐसा कहाँ लिखा है पंडित ही पूजा तो पूजा कोई भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। पूजा ज्ञानों को भी करेगा ना। पूजा भाई अंकल जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये बंदा कह रहा है कि पूजा कौन करेगा? हम ब्राह्मण आदमी, पूजा हम ही करेंगे भाई। तू थोड़ी ना करेगा पूजा। तेरे को पता है? देखिए, अब मंत्रों का उच्चारण कैसे, गायत्री मंत्र आते हैं? हाँ बिल्कुल आता है। सुना दे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ जी। और हाँ,
लेकिन बाकी मंत्र को उच्चारण जो किया जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा में होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता ना। मैं भी पंडित हूँ, मैं तो पूजा नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई साहब, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? जो काम ब्राह्मण पंडितों का है वो तो ब्राह्मण पंडित ही करेंगे। वो कहते हैं ना सबसे उन्हीं को अधिक वही उनको ही करना कहते चाहिए हैं ना कि वसुदेव वसुतम देवम कंच चारूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरुम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मध्याय गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले उठ के जो है ना भगवान का नाम ले, समझे? अच्छा, ये जो इन्होंने मंत्र बोला, कुछ समझ आया कि इसका अर्थ क्या है? नहीं, हमें नहीं आया। तो फिर कहते हैं कि हर कोई पूजा कर सकता है। पूजा करने वाली बात नहीं है। आप उन्हें आने तो दीजिए कम से कम। अब पूजा, अब राष्ट्र नई संसद भवन का, अरे यार बोलने तो दीजिए। उनको क्यों नहीं आने देंगे? जब मैंने कहा कि बनाने राम गोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम बीजेपी ने करा, ठीक है ना? और आपको मोटा मोटा दिक्कत क्या है वैसे? मोटा मोटा दलित विरोधी है भाजपा या क्या प्रॉब्लम? वो तो बिल्कुल है, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी। ये तो छत्तीसगढ़ का सीएम जो बनाया, आदिवासी बनाया। कौन? किसने? छत्तीसगढ़ का सीएम पता है? छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? हाँ, अभी बनाया नया आदिवासी। हाँ, तो फिर अब तुझे समाज से बनाया गया पता है। है तो आदिवासी का सम्मान करती है कि नहीं करती बीजेपी? जब सम्मान, मैंने कहा ना, आदिवासी कौन है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है ना, तो उसको बनाने का काम किसने करा? एनडीए ने करा ना। तो जब एनडीए ने करा तो वो उसका विरोधी कैसे हो जाएगा? अगर किसी को बनाता हूँ तो मैं अपने बच्चे का विरोध करने लग जाऊंगा? मैंने ही उसे अपनी गद्दी पे बैठाया और मैं उसका विरोध करने लग, ऐसा कैसे हो सकता? वोट बैंक यार, बच्चा तू जितनी तेरी उम्र है हमने उतनी देख ली है, ठीक है ना? तो इसलिए तुझे अभी कुछ पता नहीं है। जिन सीढ़ियों पे कदम रखना है ना, जिन सीढ़ियों पे कदम रखना है, एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है, एकदम सीधा ऊपर नहीं बैठ सकता। तो कह स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। और देखो, बनाने वाले जो हैं वो कभी भी अपने को बिगाड़ेगा नहीं। अगर उन्होंने राम गोविंद जी को भी उन्होंने ही बनाया और द्रौपदी मुर्मू जी की भी बनाया, तो वो तो आदिवासी थी द्रौपदी मुर्मू जी। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है आपको ज्ञान का अभाव है और मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोगों को लगता है। तो एक अगला सवाल मैं करता हूँ कि जहाँ विपक्ष ये कहता था कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं अखिलेश यादव से सवाल करते कि आप जाएंगे तो कहते हैं हमारे लिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए संविधान इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं नकारते हैं राम के अस्तित्व को, नकारते हैं राम मंदिर जाने से। अखिलेश जी ने बोला था कि हमारे पास देखो, भगवान जब बुलाते हैं सब चले जाते हैं, जब उनके पास बुलावा आएगा उन्हें लगेगा हाँ जाना चाहिए, खुद जाएंगे। वो उनके बुलाने से ना बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं। अब अखिलेश जी ने आज बोला था कल की क्लिप में कि हमारे पास जब राम बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन जब उनसे सवाल करते हैं कि महत्वपूर्ण है या नहीं, तो वो कहते हैं 26 जनवरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको राम नहीं बुलाएंगे, पूछो क्यों? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जिस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बना था, उसने हमारे गढ़वाल के अंदर क्या करवाया था मालूम है? मुजफ्फरनगर कांड करवाया था, ठीक है? मुजफ्फरनगर कांड करवाया था, वहाँ बलात्कार हुए थे महिलाओं के साथ, ठीक है? उस समय से मुलायम सिंह ने कभी उत्तराखंड के अंदर, समाजवादी पार्टी ने, कोई भी हो, मुलायम सिंह तो बेचारा मर गया, लेकिन उसके लड़के ने भी आज तक मुंह नहीं दिखाया उत्तराखंड के अंदर। मुंह दिखाने लायक वो लोग उत्तराखंड के अंदर हैं भी नहीं, समझ रहे ना? उसी बेस पे जो उत्तराखंड बना था 2000 के अंदर, वही लड़ाई चल रही थी, जिस चक्कर में उसने जो है वहाँ पे जो है ये मुजफ्फरनगर कांड करवाया था मुलायम सिंह ने, समझ रहे हो? रीजन है कि नहीं बुलाएंगे, अभी निमंत्रण मिल गया है। बात सुनो, कोई शादी ब्याह समारोह हो रहा है क्या वहाँ पे? वहाँ शादी ब्याह समारोह है कि जो आपको निमंत्रण देंगे कि आप हमारी शादी में आओगे? वो तो राम जन्मभूमि है, उसके रामलला के दर्शन करने के लिए लोग 25-26 हज़ार 50 हज़ार आदमी आज गया है वहाँ पर डे। 25-40 हज़ार आदमी वहाँ पे रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उसमें कोई नहीं है। वो तो राम की श्रद्धा अगर इनके मन में है तो ये जाएंगे। इनके मन में राम की श्रद्धा नहीं है, सनातन धर्म के खिलाफ हैं ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सनातनी जो है सनातन धर्म ये बने, और जो है ये चाहते हैं कि भाई सनातन धर्म क्यों। उसने कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था कि भाई आगे जो है, इसने तुम्हारे खड़गे जी ने क्या कहा था? खड़गे जी ने ये कहा था कि भाई आने वाले समय में सनातन धर्म बहुत जो है पावरफुल बन जाएगा और हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। वो बात तो बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये अंकल जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बातें करी है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ है। वो तो अंकल जी को लगता है, अंकल जी का मानना है ऐसा। देखिए अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सनातन धर्म के खिलाफ है। अमेरिका की जीडीपी $33 ट्रिलियन है, इंडिया की $3 ट्रिलियन है। इस पे आप बात करते हैं? रोजगार पे बात करते हैं? मणिपुर वाला केस हुआ उस पर मोदी जी ने बात की? नहीं करते हैं। आपके एक कहा नहीं करते हैं, हर मुद्दे पे बात। आपके एक सांसद रमेश बिदूड़ी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी। इस पे निकाला गया उन्हें, सांसद को निकाला गया? आप बताएं, निकाला गया रमेश बिदूड़ी? कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बड़ी कठोर बातें करते हैं।
देखिए कठोर बातें तो जो उनके जो थे, जो उनके साथ में जिनको उन्होंने बोला, तो वो भी ऐसी है। वो तो कहते हैं वो तो झंडा ही उतार देते कि ये भारत का झंडा, हमारा झंडा है ही नहीं। तो कहने का मतलब जो आदमी अपने देश के झंडे का सम्मान ना करे तो उसका सम्मान कैसे करेंगे, है ना। और अब आई इसकी बच्चे की बात पे, अखिलेश यादव समाजवादी ये यही वही समाजवादी हैं जिन्होंने गौ रक्षकों पे गोलियां चलवा दी, ये राम अयोध्या में जाने वालों पे गोलियां चलवा दी। तो ऐसे लोगों का क्या सम्मान करेंगे बताइए। उनको निमंत्रण दिया जाएगा क्या कि आप आओ और फिर गोली कांड करवाओ वहाँ पे। तो इन लोगों ने, जैसे इन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को उत्तराखंड का यही दिवस मनाया जाता है कि उत्तराखंड पे जब उत्तराखंड राज्य की मांग करी गई थी तो वहाँ पे 2 अक्टूबर को इन्होंने गोलीकांड करवाया था। तब से जो है उत्तराखंड के लोग हर दिन तो बात ये बोल रहे थे, आप क्या कह रहे थे कि किसको आश्रय दिया हुआ था? इन्होंने आजम खान जो है इनका, ठीक है ना, महासचिव रहा वहाँ का वो, तो उसने जो है आजम खान जैसे क्या कहते हैं जो अवैध कब्जाधारी है अवैध कब्जाधारी के चक्कर में वो जेल में है, ठीक है। और जो है अब अखिलेश यादव तो खैर क्या बताएं, अखिलेश यादव को तो सारी जानकारी है, लेकिन अभी उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी आप इसको देख लो, केजरीवाल को पहला समन गया था, पहले समन में उसने दिखा दिया कि मैं भैया इस समय प्रचार में भी व्यस्त हूँ, मैं हाजिर हो जाऊँगा। दूसरा समन दिया तो दूसरे समन में वो होशियारपुर पंजाब पहुँच गया, क्या कराने, मेडिटेशन कराने। मेडिटेशन तो उसका यहाँ पे ऐसा किया जाएगा कि उसने कभी मेडिटेशन देखा नहीं होगा। वो देख लो सामने क्या लिखा हुआ है। कैसे मेडिटेशन किया जाएगा, आप कैसे चाहते हैं कि मेडिटेशन हो? उसका मेडिटेशन अंदर ही जेल में होगा ना भाई जी, जैसे इन लोगों का हो रहा है, संजय सिंह का हो रहा है, बेल पे, आज उसकी जमानत बेल पे हुआ है, छूट गया है। आप एक ईमानदार नेता को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, किस प्रकार से ईमानदार है, आप कैसे समझ रहे हैं? कहते हैं कैमरा पे आके बोलते हैं कि सबसे ईमानदार। पूरे हमारे यहाँ के नहीं है, पूरे देश की आंखें खुल चुकी हैं वो किस प्रकार का आदमी है। उस पर उसने किस प्रकार जो है तुम्हारे ये क्या कहते हैं अन्ना हजारे को धोखा दिया, किरण बेदी जैसे आईपीएस अधिकारी को धोखा दिया, और अपने आप जो है उसने देख लिया कि हाँ भाई जनता मेरे साथ है, सबसे बढ़िया मौका है, इस समय नेता बन जाऊं मैं, ठीक है ना। उस समय धरने पर ही तो बैठा हुआ था, उनका काम केवल धरने पर बैठने का है, धरने से बैठने से नेता नहीं बनते हैं। लेकिन उसने इस बार मूर्ख बनाया लोगों का, बिजली पानी जो है फ्री, ये फ्री, बसें फ्री। मालूम है डीटीसी कंडक्टर परसों क्या कह रहा था, मुझे कह रहा था, मैंने कहा भाई साहब आप लोगों को सैलरी सही टाइम पे मिल जाती है? उसने कहा भाई जी हमारे को तो सैलरी सही टाइम पे इसलिए मिल जाती है ताकि बसें खड़ी ना हो, नहीं है। बाकी डिफेंस वाले उन्होंने लगाए थे, कंडक्टरों के साथ लगाए थे, बस में लगाए थे ना, ये सारे डिफेंस वालों को सबको निकाल दिया। उसमें मोदी जी ने कहा है भाई ठीक है भाई, जैसे हम इसको अंदर कर देंगे तुम्हारी सैलरी बाहर कर देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? देखिए, मैं अंकल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जो बात हो रहा है केजरीवाल जी का, तो उनसे बड़ा हिपोक्रेट तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अपनी ही बात पे मुकर जाते हैं। उनके पहली बात तो फर्स्ट में इंटरव्यू दिया था उन्होंने, जब उनसे पूछा गया था कि आप ही के द्वारा आप ही ने निकाला था कि ये भ्रष्ट लोगों की लिस्ट है और आप आज ही इनके साथ गठबंधन में खड़े होते हैं। उन्होंने बोला कि देश की मजबूरी है, मोदी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी तो नहीं है ये भाई, उनकी मजबूरी हो सकती है, इंडिविजुअल मजबूरी हो सकती है, तो उनकी मजबूरी हो सकती है, देश की मजबूरी नहीं है। अब इनका ये ऐसा हो गया है ना कि ये खिलबिला रहे अंदर से कि भाई मोदी को हटाओ, वरना ये जो कल्चर है ना वो ख़त्म कर देंगे। पहली बात, मोदी जी जब आए तो पहले वीआईपी कल्चर ख़त्म किया। मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा जो भी है, भाजपा जो पार्टी है वो पहले ना लोगों के दिलों से कनेक्ट करती है। अभी जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ था, तो जब प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल चेयर लाया गया था, तो चेयर को हटा दिया उन्होंने और सबके साथ बैठ करके फ़ोटो लिया। एक छोटा सा जस्चर है ये, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा काम किया, बस ये छोटा सा जस्चर है। उनके परिवार वाले उनको खुशी से वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा, उनके एफर्ट्स को उन्होंने इस तरह से सराहा कि भारत का प्रधानमंत्री एक इतने बड़े पद होने के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, आपने इतना बड़ा काम किया। ये एक छोटा छोटा जेस्चर ना सभी चीज़ से उन पर्सन को अलग करता है। उन्होंने पैर धोए, तो ये एक उदाहरण है कि वो इंसान इस बात को कहता है, इस बात को सिर्फ कहता नहीं बल्कि ये करता भी है कि भाई आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपने हमें आशीर्वाद दिया। तो उस चीज़ को वो मंच पर भी करके दिखाते हैं, वो हेजिटेट नहीं करते कि भाई मैं इतने बड़े पद पे हूँ, मैं क्यों करूँ। यही राहुल गांधी कभी भी नहीं करेंगे या केजरीवाल कभी भी नहीं करेंगे। अगर करना होता तो कर दिए होते हैं। आज जो मोदी के बारे में कहते हैं कि मोदी ने ये करा वो करा, केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमने तो शिक्षा में बहुत सारा सुधार ला दिया।
तो चलो बढ़िया बात है, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। शिक्षा में सुधार लाया, उन्होंने बोला हमने काम करा इस चीज़ को लेकर के। तो भारत के अंदर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसको ये काम नहीं मानते। ये कहते हैं कि हमने शिक्षा बनाई, हमने शिक्षा को डेवलप करा तो हमने काम करा, और अपोजिट पार्टी जब वो काम दिखाती है, करती है, तो ये बोलते हैं कि काम नहीं करा। अब 2019 का चुनाव जो लड़ा गया था, मेन मुद्दा क्या था उसका? राम मंदिर 370। ये पहले क्या कहते थे? अरे भाई ये 50 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए नहीं हटा सकते हैं, राम मंदिर तो बना ही नहीं सकते। अब जब इन्होंने कर दिया तो इनकी छाती फट रही है कि कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। इनके पास विल पावर थी और इनको ये पता था कि अगर ऐसा हुआ तो इनको तो घाटा होगा ही, घाटा होने वाला भी है 24 में। बिल्कुल नरेंद्र मोदी फिर से आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का बात यह है कि वो सारी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका बात फेवर में अपने में नहीं पड़ता ना तो वो पलट जाते हैं। अभी यमुना का साफ करने की बात कही थी न्यूज़ चैनल पे, पलट जाते हैं। अच्छा काका, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष पहले टेंशन में था कि निमंत्रण नहीं मिल रहा है, अभी उनको निमंत्रण मिल गया है राम मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो अब इस टेंशन में कि जाएं कैसे। देखो ऐसा है, निमंत्रण तो खैर उनको मिल गया है ना, वो तो देना ही था। वो तो हमारा जो धर्म कहता है, सनातन धर्म, जो कि हमें निमंत्रण देना है, क्योंकि वो हमारे इस धर्म के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन फिर भी हमने उनको निमंत्रण दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? क्योंकि वो उस चीज़ के योग्य नहीं है। वो लोग उस चीज़ के योग्य नहीं है कि वो राम की सीढ़ी में जो है अपने माथे को टेकें। वो उस चीज़ के योग्य है नहीं। उनको वैसे कायदे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेशर्म लोग हैं वो लोग। और चले भी गए, कहते हैं एक तो होते हैं शर्मदार और एक होते हैं बेशर्म, ठीक है ना? तो वो हैं बेशर्म। शर्म चले जाते हैं तो क्या होगा? देखो कोई बात नहीं, जाना चाहिए। अगर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले अगर जाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको आशीर्वाद ही मिलेगा श्री राम जी का। और आपको मालूम है श्री राम जो मंदिर बन रहा है, रामलला के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जो हमारी रखी जा रही है वहाँ पे, उसके साथ साथ आपको मालूम है कि वहाँ पे 22 जनवरी से पहले जो एयरपोर्ट श्री राम का उद्घाटन होने वाला है, उससे 23 दिसंबर को वहाँ होने वाला है, ठीक है ना? 23 दिसंबर को वहाँ, वो तो 22 जनवरी को है, ये 23 दिसंबर को उद्घाटन होने वाला है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है। और ये लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं हुआ। काम किस चीज़ पे नहीं हुआ ये बताइए आप। अभी आपके सूरत में जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है, पेंटागन से ही बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे। 60,000 आदमियों को रोजगार मिलेगा उस जगह पे वहाँ पर। सवाल मेरा ये है कि जो टेंशन में है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उन्हें ये टेंशन है कि हमारा एक विशेष वोट बैंक नाराज ना हो जाए? देखो मेरी बात सुनो, टेंशन तो उनको ये है, उनको टेंशन ये है कि 2024 में जो है हमारा एक जनादेश बड़े सनातन धर्म के साथ जो है आ रहा है। सबसे बड़ा टेंशन तो उनको ये है, ठीक है ना? पिछली बार क्या लोगों ने कहा कि हाँ जी श्री राम के नारे से जो है ये वो कर रहे हैं। बिल्कुल हम सनातन धर्म के नाम से ही जीतेंगे भाई, सीधी सी बात है। हम तो इस राष्ट्र को है ना राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जीतेंगे भाई। हम तो ये चाहते हैं 2024 के अंदर जब हम आएंगे बहुमत से, तो यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। मेरी इच्छा तो ये है, मेरी जिगर चाहिए। मेरी इच्छा तो ये है कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और टोटल जो है उन लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे खिलाफ है ना, हमारे धर्म के खिलाफ है। आप उनसे जरा जय श्री राम बुलवा के देख लीजिए, बुलवा के देखिए। अगर बोल देगा तो नहीं बोलेगा, और हमारे से वो उनका वो धर्म का बोला हम बोल देंगे। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भावनाएं हैं जो कि हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता ना ये सब बोलने की, इसलिए नहीं। किसने कहा? किसने कहा? नहीं, कौन कह रहा है? कहाँ लिखा है? किस धर्म में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? आप अभी आपको मैंने एक श्लोक बोला था ना, उस श्लोक उनको जरा पढ़वाइए कि वसुदेव अश्वतम देवम कंसचारूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्याय गोविंदम परवात कर दर्शनम। उनको सबसे पहले बोला, सबसे पहले भगवान का नाम लेना है सुबह उठ के। उनको ये सिखाया जाए, लेकिन उनको आप लोग नहीं सिखाओगे। उनको कोई सिखाने वाला, उनको तो सिर्फ जो है ये चीज़ें हैं कि हम जो है सनातन के खिलाफ हो जाए। यही खड़गे जी ने बोला था कि भाई जब आगे 2024 में तुम साथ साथ जीत के आओगे तभी तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्योंकि उनको भी, आप टेंशन की बात कर रहे हो ना, सबसे बड़ा टेंशन तो यही है उनको कि जब उनका सांसद जीत के आएगा ही नहीं तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कहाँ से? अच्छा, जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए, तो लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ। हम लोग कौन डिमांड कर रहा है? अरे हम तो हिंदू राष्ट्र वाले हैं ही यार। आपको पता है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर जो है ना जय श्री राम का नाम है, ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जिस समय खड़गे जी ऐसे कर रहे थे, सोनिया गांधी जो है उनके कंधे इस तरह से हाथ लेके खड़ी थी, क्योंकि आंखें दिखा रही थी उसको, है ना? वो आया था ना अखबार में, तो उनको पता है कि मैं तो इनका मुंशी हुई, है ना? असली प्रधानमंत्री का चेहरा तो वही है भैया। वो जीत भी जाएगा
तो रिमोट कंट्रोल जैसे हमारे मनमोहन सिंह क्या कहते हैं बने थे प्रधानमंत्री, तो 10 साल रहे वो, तो वो रिमोट कंट्रोल थे। क्यों जी, जैसे बटन दबाया वैसे ही काम करेंगे। और सेम दैट वैसे तो उम्मीद ये आप देख ही रहे हो कि जनादेश कहाँ जा रहा है। वो तो खुद कह रहे हैं यार सांसद जीत के आओगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना यार, जब सांसद जीत के ही नहीं आएंगे तो मैं बनूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लेकिन मुस्लिम तो खुश नहीं है ना देश के, राम मंदिर बन रहा है, मस्जिद पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पूरा देश खुश है, पूरा देश खुश है। और मस्जिद भी ऐसा बनेगा भव्य जो विश्व देखेगा। जैसे आज राम मंदिर का निमंत्रण गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले तुरंत समय में मस्जिद निर्माण का भी निमंत्रण इनको भेजेंगे और सबका साथ विकास करके वो दिखाएंगे। लोगों का भरोसा है। ये हिंदू मुसलमान केवल वोट के लिए विपक्ष की पार्टियां करती है। सत्ता पक्ष वाले आज देखिए घर बन रहा है कि नहीं। 70 साल तक मुसलमान भाइयों को केवल इन्होंने सपना दिखाया, हकीकत तो अपने घर ले गए। उनका घर नहीं था। आज जाकर के देखिए जितने गैरेज है हमारे मुसलमान भाई के नौजवान मिलेंगे। आप जितने जाकर टायर दुकान देखिए मुसलमान भाई के मिलेंगे। आज उनके घर में अनाज नहीं है, गरीबी इतनी है। क्या 70 साल आप कर रहे थे? आप कुछ नहीं किया। आपको आंख में आंसू आ जाएगा। लेकिन आज मोदी जी ने उनके घर में रोशनी दिया, विकास दिया और इन्होंने केवल भावना दिया। भावना दिया, ठीक है। क्या नाम है? मुंह फेर लेते हैं नाम से सुन के। क्या नाम है अभी आपका? स्नेहा रंजन, आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सबसे पहला सवाल तो मेरा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत देर हो गया, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हो रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये बहुत अच्छा हो रहा है। भारत के हर कण कण में राम बैठे हैं। हर किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी जाति धर्म वर्ण के सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। और सारे लोगों का यही उद्यम था कि बहुत जल्द से जल्द राम मंदिर प्रतिष्ठा हो। अभी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए अभी तो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अंकल जी भी कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिर हिंदू राष्ट्र चाहिए क्यों? चाहिए क्या, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। यहाँ के जितने लोग हैं सारे तो हिंदू ही हैं। चाहिए क्या? जब 1947 में बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। जब मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र बनाते पाकिस्तान को, तब तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। लेकिन ये जो कांग्रेसियों थे, जितने यहाँ के जो पैरोकार थे, उसी टाइम पे इसको धर्मनिरपेक्ष रखा। उनका पापा का संपत्ति जैसे समझ के लोगों को 70 साल तक लुटते रहे। अभी इतने सारे लोग आपसे मिल रहे होंगे। 14 के बाद भारत में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और आगे बहुत सारे ऐसा चलता रहेगा। अभी मथुरा काशी गया है, अभी आने वाले दिन में 3 लाख जो मस्जिद कब्जा करके मंदिरों को बनाया गया है उसको भी ले लेंगे। 3 लाख मंदिर भी आ जाएगा। अच्छा, मथुरा काशी का आपने जिक्र किया, तौकीर रजा है, एक बड़े फेमस मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो फैसला आएगा कोर्ट का हम उसे मानेंगे ही नहीं, क्योंकि कोर्ट एक तरफा फैसला लेता है। उनका किसी के ऊपर भरोसा है। उनका बस एक किताब है, वो किताब के ऊपर भरोसे से चलते हैं। वो संविधान को मानते नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी मानते नहीं है। ओबीसी साहब का भी आप बयान, संविधान, ये पार्लियामेंट भी देख लीजिए। उनके पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा तब वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वो संविधान को भी नहीं मानते, वो एक किताब को मानते हैं। वो मजहबी किताब के हिसाब से वो चलते हैं। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। आम लोगों को ये बात समझना चाहिए। वो एक किताब को मानते हैं, भारत का संविधान को भी नहीं मानते। इसमें बड़ी बात क्या है, हमको मालूम है, बताइए। तो क्या होगा कि नफरत नहीं फैलेगी, कोई दंगे फसाद होने के चांसेस हैं? क्योंकि जिस तरीके का वो स्पीच देते हैं कि कोई भी क्योंकि वो जानते हैं कि मंदिर पर ही फैसला आएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम फैसले को